हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग हो रहा है शाम को स्टार्ट, यानी कि रात हो चुकी है। मेरा खाना वाना सब बन गया है, बस हमने खाए नहीं, बच्चों को मैंने खिला दिया है। लेकिन लड्डू को जो है जिद लगी है कि उसको नाशपाती खानी है, इस टाइम खानी है। और वो मुझसे 1 घंटा पहले ही बोल रही थी जब मैंने उसको खाना खिलाया था। बट खाना खिलाना काफ़ी ज़रूरी था कि उसके बाद चाहे कुछ भी खाए बच्चा, एक बार खाना जो है खा ले तो हम भी रिलैक्स हो जाते हैं कि टेंशन फ्री हो जाते हैं कि खाना खा लिया, उसके बाद वो एक्स्ट्रा कुछ भी ले। तो उसको अभी खाना था और मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। देखिए चक्कू उसने खुद ही उठा लिया है। और ऐसी चीज़ों को हमेशा दूर रखती हूँ बच्चों से, क्योंकि रखना भी चाहिए। इनके हाथ वगैरह कटने का डर रहता है, और एक बार तो इसका कट भी गया था हाथ, तो इसलिए मैं इसकी रेंज से दूर ही रखती हूँ। अब ये जगह ही चेंज करनी पड़ेगी मुझे। फिर आ गई थी मैं रूम में, क्योंकि खाना भी हमने खा लिया है। बस अभी सो जाएंगे, क्योंकि बस ये तो सो भी गए हैं, क्योंकि इनको सुबह फिर ऑफिस में जाना होता है। तो मुझे जो है खाना खा के सो चुके हैं। मैंने खाना खा लिया था, और उसके बाद जो है लड्डू को याद आई कि मुझे काम करना है, स्कूल का होमवर्क करना है, और अभी करना है। कल छुट्टी है इसकी, तीज की, बट नहीं, मुझे तो आज ही करना है। तो इसको जिद लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा था कि हाँ चलो काम ही करवा देती हूँ इसका, और नहीं तो ये सोने वाले नहीं है, क्योंकि इसको नींद आई है। सुबह से नहीं सोई है, एक बार भी नहीं सोई है। फिर भी इसको जो है काम करके ही सोना था। तो ठीक है, मेरा भी काम फ्री हो जाएगा कल का। तो मैंने इसको काम करने के लिए बिठा दिया है। बच्चे को जितना एक्साइटमेंट दिखाओ ना काम की, उतना अच्छा रहता है। और मैं इसको क्लैपिंग कर करके इसका सारा होमवर्क करवा दिया है। तो बस अब ये लेट गई है सोने के लिए। और गुड मॉर्निंग जी, नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग है। मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे। आज मेरी आंख जो है 4:30 बजे खुल गई थी, बट 5-5 मिनट करके 5 बज गए हैं, क्योंकि रात को भी थोड़ा सा लेट हो गई थी। 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था, और फिर उठना तो था ही। बट मेरी आंख मतलब ऐसा होता है ना कि एक बार उठ गए तो उठ ही गए, अगर नहीं उठे तो 5-5 मिनट करके पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला गया। तो ऐसा ही हुआ था, 5 बज गए थे। और उसके बाद जो है मैं सीधा आई थी किचन में, हाथ वाथ धोए थे, और उसके बाद जो है मैंने रोटी बना दी है। और जो मैंने रात को ही मैंने इसकी प्रिपरेशन करके रख दी थी। मैंने जो छोले होते हैं वाइट वाले, वो मैंने बॉईल कर लिए थे। तो मैंने गर्म पानी में उसको जो है थोड़ी देर के लिए रख दिया था, आधा पौना घंटा ही रखा था। क्योंकि अगर हमें जल्दी में कभी भी छोले या राजमा वगैरह बनाने होते हैं, तो उसको गर्म पानी में अगर उसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दें, तो वो रात भर भिगोने का काम कर देते हैं। बस उसमें एक्स्ट्रा 2-4 सीटी लगती हैं। तो मैंने जो है इसको फ्रिज में रख दिया था सीटी लगवाने के बाद, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। क्योंकि इसको बाहर रखती तो उमस वाली गर्मी, और इसकी रिस्क नहीं ले सकती थी मैं, क्योंकि इनका लंच होता है 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, तो ख़राब होने का डर था। इसलिए मैंने फ्रिज में ही रख दिया था। तो मैं इसमें प्याज काट दूँगी, और टमाटर काट दूँगी, हरी मिर्च काट दूँगी, और नींबू निचोड़ दूँगी। इसमें मैं मिलाऊँगी मसाला, जो कि नमक, मिर्च और चाट मसाला। तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है। अगर हम सब्ज़ी भी ना लेके जाएं तो इससे काम चल जाता है, और वैसे भी चाट तो अच्छा ही लगता है। तो ये बाहर की तरह, जैसे बाहर खाते हैं हम, उसी टाइप से बना था। तो अगर ऐसी चीज़ कोई मुझे टिफ़िन में डालनी हो, तो मैं आधे से ज़्यादा काम रात को ही करके सोती हूँ। क्योंकि छोले वगैरह हुए, आलू हुए, तो मैं वो सारा काम जो है सब्ज़ी कट करनी हो, मैं काट के और मतलब फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। क्योंकि अगर हम सुबह ये काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो ये फटाफट से बन गया था। तो गाय की रोटी मैं सुबह ही बना के दे देती हूँ इनको, क्योंकि ऑफिस जाते हैं तो जाते जाते रास्ते में दे देते हैं। क्योंकि गाय की रोटी अगर हम बना के उसी टाइम दे दें तो अच्छा रहता है। नहीं तो ऐसा मौसम है कि पापड़ बन जाता है उसका, और जब हम फ्रेश रोटी खाते हैं तो गाय क्यों नहीं खा सकती है। तो ये जाते हैं तो डेली मैं इनको जो है दे देती हूँ, और ये रास्ते में जाते जाते दे देते हैं। तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा अचार, और ये कर दिया मैंने टिफ़िन पैक। उसके बाद मैं चली गई थी रूम में, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी सोए हुए हैं, और मैं सोई नहीं थी आज, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। 40 मिनट मुझे लग गए थे। उसके बाद जो ये गए हैं, उसके बाद मैंने सामान वगैरह सुंघाया है, झाड़ू लगाई है, और मैं जो है डस्टबिन फेंकने चली गई थी। उसके बाद जो मैंने पोछा लगा रही हूँ बस, क्योंकि आज सोने का टाइम नहीं था। जो आधा घंटा मैंने पहले सो लिया था, मतलब वो सोई भी नहीं थी और उठी भी नहीं थी, ऐसा रहा था। तो वो जो है उसकी वजह से मुझे आज लेटने का टाइम नहीं मिला है। यहाँ मैं पोछा लगाने के बाद वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी वॉश बेसिन जो है इतनी गंदी नहीं है। मैं डेली जो है इसको साफ़ कर देती हूँ। तो डेली अगर हम साफ़ करते हैं तो वो इतनी गंदी नहीं रहती है। और मैं नीचे पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि टपकाती हूँ। और बाथरूम में मैं अभी साफ़ करूँगी, क्योंकि डेली साफ़ करते हैं तो इतना कुछ रहता नहीं है। बट ये रहता है कि एक दिन भी ना करो ना तो अजीब सा लगता है कि गंदा है कुछ घर में। तो इसलिए मैं उसको डेली डेली क्लीन करती हूँ। और उसके बाद में इस पर वाइपर लगा दूँगी। फिर मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि देखती हूँ चीकू का रूटीन चेंज हो चुका है। अगर वो उठ गई तो मुझे उसके पास ही रहना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए।
और बस अब चलते हैं रूम के अंदर और देखते हैं जीकू को, क्योंकि लड्डू की तो छुट्टी है। और आप सभी को भी हैप्पी तीज हमारी तरफ से। तो मैं लगा दूंगी पहले मशीन, क्योंकि मैंने कल भी कपड़े नहीं धोए थे और कल वीरवार है और थर्सडे को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं अभी सुबह ही लगा दूँगी, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है और मैं बाहर नहीं सुखा सकती हूँ कपड़े, और क्योंकि जो सामान वगैरह रखा हुआ है उसकी वजह से, तो सुबह ही लगा दो तो ठीक रहता है। मेरे 2 बैच लगेंगे आज, और देखती हूँ मैं चादर वगैरह भी मुझे चेंज करनी है अगर टाइम लगा तो, क्योंकि बस बच्चों के ऊपर बात है, क्योंकि दोनों बच्चे जिस दिन घर पे रहते हैं, यानी कि लड्डू भी घर पे रहते हैं, तो उस दिन मेरा जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि ये शरारत करते हैं मिलके, और दोनों एक हो जाएं तो बहुत ज़्यादा शरारत हो जाती है। तो एक होता है तो इतनी नहीं होती हैं, तो मिलके तो ये बस मेरी बैंड बजाने वाले होते हैं डेली की डेली। तो मैं आ गई थी रूम में, देखिए चीकू उठा हुआ है। ये बात नहीं करनी आपको, गुड मॉर्निंग बोलो सबको, राधे राधे बोलो सबको, राधे राधे बोल दो राधे राधे, हैप्पी तीज। हेयर वॉश किया था और किचन में अभी काम करके आई हूँ, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके, और देखती हूँ चीकू को भी खिला दूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद जो मैं करती हूँ अपना, फिर मैं थोड़ा सा करूँगी, क्योंकि आज मैं डालूँगी ग्रीन कलर की साड़ी, क्योंकि तीज है और रेडी होते हैं साथ में। तो बस ब्रेकफास्ट कर लिया था हम दोनों ने, और लड्डू अभी सोई हुई है, और इससे पहले मैंने जो है चीकू को नहला दिया है। साड़ी मैंने डाल ली है, वो भी मैंने टेम्परेरी सी डाली है, इतनी कुछ बस बांध ली थी मैंने, और मैं बाद में इसको ठीक कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को नहलाते हैं ना तो वो मेरी थोड़ी सी इधर से उधर उलट पुलट हो जाती है। तो बाद में मैंने जो है चीकू को नहला दिया था, उसको रेडी कर दिया है, और खाना वाना मैंने उसको मेरे साथ ही खिला दिया था। अब मैं आ गई थी, जो मैंने साड़ी भी दोबारा से बांधी है, क्योंकि बच्चों को नहलाया था ना और लड्डू को भी नहलाया, तो साड़ी मेरी थोड़ी सी लूज़ हो गई थी, इधर से उधर हो गई थी, तो मैंने दोबारा से इसको सेट कर लिया अच्छे से। और अब मैं आ गई हूँ अपनी मतलब मेकअप करने के लिए थोड़ा सा, और अच्छे से हम तैयार हो जाए ना डेली तो अच्छा फ्रेश फील होता है, और होना भी चाहिए। और मुझे इतना अच्छा लगता है तैयार होकर रहना, बट इतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन हम कभी कभी जब हम कोई ओकेशन वगैरह हो तो हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस बच्चे मेरे को इतना तंग कर रहे थे, कभी इनको कुछ चाहिए होता है, कभी इनको कुछ चाहिए होता है, तो ये अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी, क्योंकि मुझे अब आदत हो चुकी है। पहले मैं जब अनमैरिड थी तो कोई भी रूम में नहीं आता था, मैं सिर्फ अकेली ही रेडी होती थी, और अब ऐसा है कि बच्चों के साथ ही अपने आप को जो है एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे बच्चे कुछ भी हमारा सर फोड़ दे, चाहे कुछ भी करें, हमारा कितना ही सामान लेके भागे, बट हमें इनके साथ ही रेडी होना होता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा फील होता है, कभी कभी खुद के लिए भी टाइम निकाल लेना चाहिए, जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, क्योंकि शादी के बाद इतनी ज़्यादा लाइफ बिजी हो जाती है कि खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता है, क्योंकि बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल ही इतनी लाइफ बिजी हो जाती है कि छोटे छोटे काम के लिए भी हमें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, और कभी कभी अगर टाइम मिले तो खुद के लिए भी सोचना ज़रूरी होता है। और अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को करते रहे ना साथ के साथ, तो जो कभी कभी हमारा जो माइंड ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाता है, सोचने लग जाते हैं कि कुछ नहीं है लाइफ के अंदर, या कुछ भी ऐसा मतलब आता है कभी कभी माइंड में कि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, कुछ नहीं कर पाते हैं हम, ऐसा ना हो, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें मिल जाए तो वो भी काफ़ी होता है। और ये हमारी जो लेडीज़ होते हैं, हम उनके लिए यही सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हम अच्छी तरह बन के रहें, इतना टाइम मिल जाए बस हमें, तो वो टाइम जो है हमें ही निकालना पड़ता है कैसे ना कैसे एडजस्ट करके। और बच्चे तो ब्लेसिंग होती है गॉड की हमें, तो वो अपना काम करते हैं, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ जो है चूड़ा पहनूंगी ग्रीन कलर का, और ये चूड़ा मैंने पहले मैं स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी तब लेके आए थे, और मैंने थोड़ा बहुत पहना भी है कई बार। और इसकी जो चूड़ियाँ हैं ना बीच की, वो मतलब हो गई हैं, तो इसलिए मैंने इसकी तो एक एक चूड़ी ही लगाई है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, छोटा भी है। तो मैं जो मैंने निकाला था उसको मैं उसी में रख के दूँगी, और मैं शाम को जो है चेंज कर दूँगी। तो देखिए मैं अंदर थी 2 मिनट के लिए ही, और बच्चों की शैतानी हो गई स्टार्ट, क्योंकि यहाँ सामान रखा हुआ और इस पर गिरने का इतना डर है। जब ये सामान यहाँ रखा था तभी मुझे लगा था कि बच्चों को जो है यहाँ से संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसके तो पैर में चोट लगी हुई है, तो मैं इसको इतनी मुश्किल से निकाल के लेके आई हूँ। काफ़ी टाइम लग गया मुझे वहाँ से निकालने में, क्योंकि मुझे खाना खिलाना है
और खाना खिलाने में लगने वाला बहुत सारा टाइम। तो मैंने इनको खाना खिला दिया था, मैं आ गई थी किचन में क्योंकि इनको कुकड़ी जो है पसंद है और मुझे भी कुकड़ी पसंद है। तो चीकू ने तो फर्स्ट टाइम खाई है, तो उसको अजीब लग रहा है कि मम्मा ये क्या कर रही है और ये है क्या चीज़। तो इस कुकड़ी के चक्कर में आज इन्होंने इतनी फास्ट खाना खाया है कि मैं क्या ही बताऊँ। आधा घंटा सभी मतलब आधा घंटा लगा है मुझे, इतना ही टाइम लगा है। कहाँ मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, आज मुझे आधा घंटा लगा है और इसके चक्कर में इन्होंने फटाफट से खाना खा लिया है। उसके बाद मैं तुरंत आ गई थी किचन में क्योंकि जिसके चक्कर में इन्होंने खाना खाया वो इनको बना के दे देती हूँ। तो एक कल सिस्टर का कमेंट आया था मेरे पास कि रैक जो है बर्तन वाला वो मैंने कहाँ से है। वो मैंने लोकल मार्केट से लिया है क्योंकि मैं पहले बाहर रहती थी और हम दोनों ही थे, बच्चे नहीं हुए थे। तो हम जो है रेंट के मकान में रहते थे, तो वहाँ इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं रहता था किचन वगैरह में, तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत थी। और जो इसमें जो इतने सारे बर्तन आ जाते हैं कि मुझे स्लैब की इतनी खास ज़रूरत नहीं रहती है बर्तनों के लिए, वरना तो बर्तन रखने में इतनी प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो हम इसको लोकल मार्केट से ही लेके आए थे और ये हम कहीं भी हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, तो स्पेस जो है कम लगता है। वरना तो बर्तन रखना ये हो गया था मेरे लिए कि मैं कहाँ रखूँ। तो ये उस टाइम आया था 2000 का और अब ये आ जाएगा 1500 के आसपास, 1500 के अंडर में ही आ जाएगा क्योंकि उस टाइम पे जो हम लोकल मार्केट से लेके आते हैं ना सामान, तो थोड़ा सा रेंज ज़्यादा ही मिलती है कई चीज़ों की। और अगर आप इसको ऑनलाइन वगैरह मंगवाओगे तो काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है, 1500 के अंडर में आपको ये मिल जाएगा। और ये स्टील का है तो काफ़ी अच्छा है, मजबूत है। तो देखिए मैंने इनके जो है कुकड़ी खिलाने के बाद नेल्स कट कर दूंगी क्योंकि इनके नेल्स काफ़ी बड़े हो गए थे। पिछली वीक में इनको काटना भूल गई थी, तो इस बार तो इतने बड़े हो गए हैं कि इतना गंद फंसा हुआ है इनके अंदर, क्योंकि ये मिट्टी वगैरह में हाथ डालते रहते हैं तो इनके जो गंदे हो जाते हैं। तो हर वीक मैं कट करती हूँ, बट अब की बार रह गए थे तो इतना बुरा हाल हो गया इनका कि बस मेरे को कट करने ही थे आज तो, क्योंकि कल है वीरवार, कल वैसे नहीं कटेंगे। तो आ गई थी छत पे और बच्चे मुझसे पहले ऊपर पहुंच चुके हैं क्योंकि मेरे को कपड़े लेके आने हैं और कपड़े मैंने सुबह सुखाए थे। तो अभी भी थोड़े से रहते हैं, थोड़े थोड़े हैं सिले से, बट मैं इनको लेके जाऊंगी क्योंकि फिर बार बार नहीं आ जाएगा मुझसे। और इनको मैं लिटाऊंगी अब बच्चों को, क्योंकि इनका टाइम हो गया सोने का, 3 बजने वाले हैं। और अगर मैंने अभी नहीं लिटाया तो फिर ये सोएंगे नहीं और ये पूरा दोपहरी को ऐसे ही घूमेंगे। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा धूप है और कभी बादल आए जा रहे हैं, कभी धूप आई जा रही है। तो बस अब मैं कपड़े ले जाऊंगी, फोल्ड करके रखूंगी मैं इनको शाम को, क्योंकि इस टाइम तो मेरा फोकस रहेगा इनको सुलाने के लिए, क्योंकि खाना पीना सब कुछ हो गया है। तो चलिए गाइस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी तीज सभी को हमारी तरफ से।